हम दिखाते हैं विश्वसनीय खबरें व सरकारी आदेश। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बड़ी बड़ी पढ़ाई सब अंग्रेजी में होगी, मेडिकल की अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की अंग्रेजी में। और ये जितने स्कूल खोले ना मैंने खोले थे, जितने 50 साल में नहीं खोले उससे कई गुना ज्यादा मैंने खोले भी है। अब अपने क्षेत्र की हालत बदली तो बीजेपी की सरकार नहीं तो बदली, लेकिन आज मैं उसको बात नहीं करूंगा। लेकिन आप बताओ, सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? और समाज ने उस जिम्मेदारी का पालन किया है। और समाज मतलब सबसे पहले अध्यापक। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने अध्यापक, अपने गुरुजनों के लिए, और जोर से, और जोर से। देखिए, प्रेरणा है कि हम अपने खून पसीने की कमाई से, अपने घर के पैसे से, अपनी तनख्वाह से हम अपने उन बच्चों को जिनको हम पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को जो हमें गुरु मानते हैं, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए स्मार्ट टीवी खरीद कर देंगे। स्मार्ट टीवी अध्यापकों ने पैसे दिए, लोगों से अपील की तो कई लोगों ने दिए। 4,25,00,000 रुपया इकट्ठा हुआ है। अब मैं एक किस्सा सुनाता हूं, जरा घूम घाम के बोले, ऐसे मजा नहीं आता बच्चों के लिए। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक बार जब मैं पहली बार विधायक बना, तो विधायक बन के मैं क्षेत्र में दौरा करने आया, तो मेरा खूब स्वागत सत्कार, फूलों की माला, स्वागत द्वार, जय जयकार कई जगह खूब हुआ। और एक गांव ने यह तय किया है कि विधायक आ रहा है अपना शिवराज बन के, तो बढ़िया भंडारा करो। अगल बगल के कई गांव बुला लिएगा, आओ विधायक जीत गया अपना आ रहा है। अब अगल बगल से भी हजारों लोग पहुंच गए। सबका भोजन, पूड़ी सब्जी, बूंदी, नुक्ती, सेव। अच्छा, उसके पहले मंच पे भाषण होता है, स्वागत होता है। एक मांग पत्र मुझे दिया गया, ये सही घटना बता रहा हूं। और मांग पत्र में ये लिखा कि हमारे गांव का कुआं बहुत गंदा हो गया है, उसकी सफाई नहीं हुई, उसके कारण पीने का पानी भी गंदा है, इसलिए कुएं की सफाई के लिए 5,000 रुपया देने की कृपा करें। मैंने ऐसे पूछा कि बताओ, ये नुक्ती और पुड़ी और सब्जी, पता नहीं क्या क्या बना है, ये स्वागत, ये सत्कार, कितने रुपया खर्चा हो? अरे कहने लाखों हो गए। कहां से लाभ मिल गई? सबने चंदा करो गांव भर में। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ मुझे, एक विधायक के स्वागत के लिए लाखों रुपया इकट्ठा हो गए और कुएं की सफाई के लिए 5,000 रुपया मांग रहे हो। बोले देखो भाई, स्वागत आपका करना हमारा काम है, लेकिन कुएं की सफाई में पैसा देना हमारा नहीं, सरकार का काम है। अभी एक मानसिकता होती कि हम कहा जो करें, जो करे सरकार करे। लेकिन आज सीहोर जिले में वो मानसिकता बदल दी और ये सिद्ध कर दिया कि अपने बच्चे हैं, इनको आगे बढ़ने के लिए सरकार जो करेगी करेगी, लेकिन हम अपने खून पसीने की कमाई में से भी पैसा देंगे। और अध्यापकों ने लीड किया है इसको।
इसलिए आज मैं दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के अपने अध्यापकों को प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। और ये अंतरात्मा से कर रहा हूं मैं। ये एक उदाहरण है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए उदाहरण है कि अपने बच्चों के लिए अध्यापक कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं। मैंने सूची देखी है, वो कोई ने 50,000 रुपया, कोई ने 25,000 रुपया, कोई ने 21,000 रुपया, अलग अलग दिया। और मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, बताओ, जब तुम्हारे अध्यापक तुम्हारी क्लास में टीवी लगाने के लिए पैसा दे रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? और जोर से बताओ। अपने खून पसीने की कमाई से जो पैसा देगा वो पढ़ाने में क्या कसर छोड़ेगा। एक नया इतिहास रचा गया और ये इतिहास मध्य प्रदेश को प्रेरणा देगा। और ये काम जो शिक्षकों ने किया है उसका अभिनंदन करते हुए मैं प्रदेश भर की जनता से भी अपील करता हूं, शिक्षकों से, अध्यापक मित्रों से अपील करता हूं कि आइए इस राह पर चलें। सवाल पैसे का नहीं है। अब मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं सीएम राइज स्कूल की। एक बिल्डिंग यहां की शायद 38 से 34 करोड़ रुपए की बन रही, नसवागंज की। कितने की बन रही यहां की? 34 करोड़ की एक बिल्डिंग यहां बन रही है, 34 करोड़ रुपया की सीएम राइज स्कूल। क्योंकि देखो मेरे बहनों और भाई, अब बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो और मेरे ये भांजे भांजी जो मुझे जगह जगह मामा 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 मामा, पूरे प्रदेश में जा जाता हूं मामा। अब इन बच्चों की बेहतरी और पढ़ाई की चिंता मुझे करनी है। अभी देखो सबने मामा को ऊपर उठा लिया। मेरे भांजे भांजियों, मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे इस प्यार पे तो ये जिंदगी बेछावर है। ये मेरे जीवन की पूंजी है। और इसलिए संकल्प है कि हमने स्कूल बनाया, पुल पुलिया, सड़कें, अस्पताल, बांध, नहरें। अब मैं अपने भांजे भांजियों की जिंदगी बनाऊंगा, उनका भविष्य बेहतर बनाऊंगा। इसलिए सीएम राइज स्कूल, सीएम राइज स्कूल में लाइब्रेरी, लैब, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा। और स्मार्ट क्लास का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली और भोपाल में भी बैठ के आपको लोग पढ़ाएंगे, टीवी पे आप यहां देखेंगे और उनसे हम पढ़ेंगे, उनसे प्रश्न भी पूछ सकेंगे। अच्छे से अच्छी शिक्षा, बेहतर से बेहतर शिक्षा हमारे लिए उपलब्ध होगी। और इसलिए ये सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ेगी। मेरी कल्पना है, मैंने बहुत स्कूल खोले, ये पूरे सीहोर जिले में 33 हाई स्कूल थे, 35 ही थे शायद जहां तक मुझे। अब कितने हो गए? अब 232 हो गए। और ये जितने स्कूल खोले मैंने खोले थे, जितने 50 साल में नहीं खोले उससे कई गुना ज्यादा मैंने खोले। इसलिए कि मुझे भांजे भांजियों की पढ़ाई करवानी थी, इसलिए कि बेटियां दूर पढ़ने नहीं जा सकती थी पैदल, इसलिए गांव गांव में स्कूल करने की कोशिश करनी थी। इसलिए साइकिल जाने का भी हमने कार्यक्रम शुरू किया, जो बीच में बंद हो गया था, इस साल फिर शुरू कर रहा हूं मैं। दूसरे गांव पढ़ने जाए तो साइकिल, भांजियों को भी साइकिल, भांजियों को भी साइकिल। इसलिए बाकी अलग अलग व्यवस्थाएं।
उनके बारे में मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आगे जो मेरी कल्पना है वो ये है कि हर गांव में आप बड़ा स्कूल नहीं खोल सकते क्योंकि टीचर्स की उपलब्धता नहीं होती। और जो सीएम राइज स्कूल का मतलब 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल बनेगा और जो 20-25 गांव के लोग हैं, बच्चे मेरे, वो इस स्कूल में पढ़ने आएंगे। कैसे? बसें चलवाऊंगा, बस में बैठेंगे, सवेरे बैठेंगे और शाम को बस घर छोड़ के आएगी। ठीक है कि नहीं बेटे बेटियों? अब सड़कें तो अच्छी बनी गई तो बस चलेगी, क्या दिक्कत है? उससे क्या होगा कि उस स्कूल में बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे। और एक स्कूल में भविष्य में जाकर कोई 1000-2000 बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाऊंगा कि 5-5 हजार बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे, 10-10 हजार बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे। सारी सुविधाओं से लैस स्कूल। और केवल इतना ही नहीं, यहां जरा 12वीं के बच्चे कौन कौन है? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, 12वीं में अगर 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलाएगा? तो कौन कौन लैपटॉप लेंगे? हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे कर लो, सब ही ले लो, चिंता मत करो, पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। इस बार सीहोर जिले में 2500 बच्चों को मिले लगभग। मैं सोचता हूं 5-10 हजार सीहोर के बच्चे ले जाएं। बेहतर पढ़ाई, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, उस प्रयास में हम लगे। और एक बात और मैं कई बार बता चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं। 10वीं के कौन कौन है वो भी हाथ उठाए। अब हाथ नीचे करें। 9वीं के कौन है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 11वीं वाले तुम भी तैयार हो जाओ, अगले साल मामा से लैपटॉप लेना है। दसवीं में कितने बच्चे होंगे? 10वीं में भी बहुत बच्चे होंगे। अब मैं ये सोच रहा हूं कि 10वीं के भी बच्चों को लैपटॉप दे दिया जाए अगर अच्छी पढ़ाई करें तो। देना चाहिए। एक लैपटॉप कई साल चलता है बेटी? मेरे बेटा बेटियों, लेकिन ये सब अपनी मेहनत पर निर्भर है। जो अच्छे नंबर लेके आए। और एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना, बच्चे भी सुने, मम्मी पापा भी सुने, मंच भी सुने, हमारे अध्यापक भी सुने। मेरे प्यारे बेटे बेटियों, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी पता है किसी को? प्राइवेट स्कूल में 8 लाख 10 लाख रुपया साल होती है। तो बताओ, गरीब बेटा बेटी का परिवार दे सकता है क्या? किसान बेटा बेटी का परिवार दे सकता है क्या? मध्यम वर्गीय बेटा बेटी का परिवार दे सकता है क्या? तो फीस कौन भरवाएगा? जोर से बताओ ना, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। इसलिए तुम तो तैयारी कर लो, चिंता काहे की। अरे एक बात और बताऊं, भाषा के रूप में अंग्रेजी हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आती तो मर ही जाएं। कोई चिंता भिंता करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारा मामा दुनिया में हर जगह हिंदी में बोलता है। अभी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, 84 देशों के लोग आए दुनिया के। तो तुम रूस वाले रूसी में बोलो, हम हिंदी वाले हिंदुस्तान वाले हिंदी में बोलेंगे, बीच में एक ट्रांसलेशन कर देता है। तो अंग्रेजी से घबराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी मतलब बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो हिंदी में भी बहुत है। लेकिन आजादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली कांग्रेस के, उनने अंग्रेजी को हवा बना दिया। बोले बड़ी बड़ी पढ़ाई सब अंग्रेजी में होगी, मेडिकल की अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की अंग्रेजी में, सारी बड़ी परीक्षा अंग्रेजी में। अब हम तो गांव में पैदा हुए, मैं भी जैत में पैदा हुआ, नर्मदा किनारे। जब स्कूल जाते थे उस जमाने में तो फट्टा लेके जाते थे, बस्ता टांग के अपना अपना। अंग्रेजी पढ़ी नहीं, कई लोग नहीं जानते अंग्रेजी। लेकिन अंग्रेजी नहीं जानने का मतलब यह नहीं कि हम पीछे रह जाएं। यह षड्यंत्र था कुछ बड़े लोगों का कि अंग्रेजी की अनिवार्यता कर दो तो गरीब किसान मध्यम वर्गीय उनके बेटा बेटी आ ही नहीं पाए। कुछ बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंचे। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मैंने मध्य प्रदेश में तय कर दिया कि मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, हर पढ़ाई हिंदी में की जाएगी। परीक्षा भी हिंदी में दे सकोगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये मेरे मन में इसलिए आया कि एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, पहले सारी पढ़ाई छोड़कर भाग लिया। तो मैंने कहा बात क्या हुई? कहने लगा अंग्रेजी में गिटपिट होती मामा, तो एना मासी टीटी घरे तो करिया पीटी। हमें आती नहीं, हम क्या करें? तो हमने छोड़ दी बोले। तो हमने कहा अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म। अब डॉक्टर बनकर नसबगंज आए तो कोई हिंदी अंग्रेजी में बात करता है क्या? पेशेंट जाते हैं हिंदी में बात करो। और दवाई लिखना है तो मैंने भोपाल में बताया, श्री हरि लिख दो पर्चा में और लिख दो दवाई हिंदी में। कौन सी बड़ी बात है? और जो अंग्रेजी की गुलामी खत्म, भाषा के रूप में हमको सीखना चाहिए, उसमें आपत्ति नहीं है। तो मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अच्छे से हम पढ़ाई करें, तैयारी करें। कई नए काम शुरू किए। अब मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र खोले हमने। मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र कितने खोल गए? 160 खोले हैं अभी मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र। ये इसलिए खोले हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लगे और जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं उनको पढ़ने का मौका मिल जाए, और कहीं कमजोरी है तो उसको दूर करें। यहां भी मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र खुल गया ना, तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र की सुविधा का लाभ उठाओगे? अरे कम बोल रहे हो, उठाओगे कि नहीं? थोड़ी मेहनत ज्यादा करो जी, कहीं कमजोरी है तो वो दूर हो जाएगी। और एक बात और तक है, भर्तियां हो रही है बड़ी संख्या में, सरकारी नौकरियों में भर्तियां 1,14,000 पदों पे और भी निकालूंगा। अब वो होती है परीक्षा से, तो उसकी तैयारी के लिए भी नसलागंज और शाहगंज में मामा कोचिंग क्लास खुली हुई है, ताकि हमारे बच्चे परीक्षाएं दें और शासकीय नौकरियों में भी सिलेक्ट हो। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी बच्चों से यह अनुरोध करता हूं, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम सब कर सकते हो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते थे तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो,
और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। इसलिए मेहनत से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। जब तुम्हारे जैसा हार्डवास का पुतला तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते, बताओ। बन सकते हो कि नहीं? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, साइंटिस्ट बनो, बिजनेसमैन बनो, स्टार्टअप चलाओ। और सहयोग के लिए अपने अध्यापक तैयार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार है, मामा तैयार है, जिला प्रशासन तैयार है, मंच तैयार है। तो बोलो, सब मेहनत करोगे?